जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, बहुत लोगों को जो है अभी भी बहुत सारा डाउट भी है और कंफ्यूजन भी है। ये मतलब कोई कहता है कि मेरे से पहले जो रिटायर हुआ वो ज्यादा ले रहा, कोई कहता मेरे बाद वाला ज्यादा ले रहा। सबसे पहले जो है आप लोगों को एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारे 3 किस्म का पेंशन अभी चल रहा है। एक पेंशन ये है कि जो ओआरओपी से पहले रिटायर हुए। एक पेंशन है एक साथ 2014 से लेके 2015 दिसंबर तक जो रिटायर हुए उनका अलग है, और जो 7वें पे कमीशन में रिटायर हुआ वो अलग है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसलिए है, ओआरओपी में सबका जो है पेंशन बढ़ा दिया गया था। इसी की वजह से जो है उसको जो है 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में उनको फायदा मिल रहा है। जिन लोगों को ओआरओपी का फायदा नहीं मिला, यानी कि 2014 जून से पहले जो रिटायर हुए हैं, जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला, उनको फायदा है नोशनल पे से। ये अच्छी तरह ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये ना लोग इसी के पीछे है ना रोटी सेक रहे हैं। हम बार बार मैं शुरू से कह रहा हूं, जिन लोगों को ओआरओपी का फायदा नहीं मिला 2014 से पहले जो रिटायर हुए हैं, उनको नोशनल पे में फायदा है। अब 2014 जुलाई से लेके 2015 दिसंबर तक जो आए हैं, उनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला। उनको सीधा 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में 7th पे कमीशन से फिक्स कर दिया था। कुछ लोग जो है उसमें भी थोड़ा कमी आते, वो भी अपने हिसाब से उन लोगों ने सही किया। लेकिन जो 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं, वो पे मैट्रिक्स की वजह से उनका पेंशन कम हो गया। चाहे वो सर्कुलर 608 हो या 651 हो या 610, बहुत सारे सर्कुलर निकला। वो मतलब प्री 2016 का जो है कैलकुलेशन दिया है। जो भी 2016 जनवरी के बाद रिटायर हुआ है, उनके लिए पे मैट्रिक्स है, उनको 2.57 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है ही नहीं। इसलिए जो है उनको नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग का कहना है ओआरओपी के हिसाब से हमारा जो है पे मैट्रिक्स होना चाहिए, नोशनल पे। ओआरओपी के ऊपर से नहीं बनता नोशनल पे, क्योंकि नोशनल पे होता है एक पे कमीशन से दूसरा पे कमीशन। अब कुछ लोगों का पीपीओ दिखा के कुछ ड्रामाबाजी चल रहा है कि इसको इतना मिलना चाहिए, उसको कम मिल रहा है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि जिसको ज्यादा मिल रहा था, वो अमाउंट इसलिए ज्यादा मिल रहा था 7th पे कमीशन में, इंक्रीमेंट की वजह से। इंक्रीमेंट का नोशनल पे नहीं होता। मैं ये बात जो नहीं बताना चाहता था, लेकिन मजबूरन मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा। लोग फोन पे पूछ रहे हैं, सर मेरा ये लास्ट पे इतना था और उसके हिसाब से मैंने चेक किया तो हमारा नोशनल पे इतना बन रहा है। और रिटायरी कब का? 2016 अप्रैल, फिर 2017, ऐसे। जो भी पेंशनर 2016 के बाद रिटायर हुआ है, उनका नोशनल पे फिक्स होता है छठा पे कमीशन का, जो उस रैंक का नोशनल पे है उसी के हिसाब से। इसीलिए जो है बहुत लोगों को नुकसान हुआ, खासकर सूबेदार को, जो मतलब 11,970 जो ले रहे थे एज पर पीपीओ, उन लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि जो सूबेदार 2015 दिसंबर में रिटायर हुआ 11,970 के हिसाब से,
उसको 30,000 से ऊपर मिल रहा है, और जो सूबेदार वही 11,970 का सूबेदार है जो जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुआ, उनको 26,400 हो गया। यह आपको इस चीज के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये पे मैट्रिक्स की वजह से नुकसान हुआ है जेसीओस को, चाहे वो मतलब नायब सूबेदार हो या सूबेदार मेजर, सारे रैंक में। लेकिन हमारे सभी जो जेसीओ है सब यही सोच के बैठे हैं कि ओआरओपी में सही हो जाएगा। ओआरओपी में ये चीज सही नहीं हो सकता। इसका वजह यह है कि जो भी 2016 के बाद रिटायर हुआ वो 50% लास्ट पे ड्रान के हिसाब से उनका पेंशन फिक्स किया था। लेकिन उससे पहले जब ओआरओपी में मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे फिक्स हुआ था, अब मैक्सिमम ऑफ द स्केल में फिक्स करने की वजह से मैक्सिमम ऑफ द स्केल में फिक्स करके उसका एवरेज मैक्सिमम मिनिमम लिया है, इसलिए सूबेदार मेजर ऑनरी नायब सूबेदार सबको फायदा मिला था। लेकिन 7th पे कमीशन में जो है नोशनल पे में मिनिमम फिटमेंट टेबल के हिसाब से लास्ट पे रन का 50% कर दिया। दोस्तों ये मतलब आप लोगों को जो है थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। ऐसे बिना मतलब किसी सिविलियन जो डालता है, सर मेरा कितना बनेगा, आप दिला सकते हैं मेरे को इतना पैसा, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस चीज में कर सकते हैं तो हमारे एकता कर सकता है, लेकिन एकता में आपको मतलब भरोसा नहीं है। सभी लोग आप लोग सोचते हैं कि हम घर में बैठे रहेंगे और कोई ना कोई हमारे लिए सड़क पे बैठ के आंदोलन करेगा, हम बल्ले बल्ले मजे मारेंगे घर पे। नहीं होगा। आज के दिन में तकरीबन 50,000 से ऊपर जो ऐसे जेसीओ जिनको मतलब कम पेंशन मिल रहा है, मैं जो बता रहा हूं कम बता रहा हूं, वैसे 50,000 तो हो ही जाएगा। अब ये 50,000 लोग जब तक सड़क पे नहीं आएंगे ना, या एक साथ मिलके आवाज नहीं देंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको नहीं मिलेगा, जब आपको नहीं दे सकता गवर्नमेंट, तो किसी और को नहीं दे सकता। लोग सपना देख रहे हैं कि ओआरओपी में हमें ये सही होगा वो सही होगा। ओआरओपी में कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि ओआरओपी में किसी को सही करना है तो 2016 के बाद जो रिटायर हुआ जेसीओ उनका पेंशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर उनका पेंशन बढ़ाना है तो लास्ट पे ड्रान का 60% तक बढ़ाना पड़ेगा। अब लास्ट पे ड्रान का अगर 60% वो बढ़ाएगा तो सबका 60% होना चाहिए। किसी सिर्फ जेसीओ को 10% बढ़ाएंगे, बाकी को कम देंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब हवलदार तक जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हवलदार तक ओआरओपी नहीं दे सकते, और बाकी लोग मांगेंगे, क्योंकि फायदा होगा हवलदार तक, फिर सारे ऑफिसर्स को फायदा होगा, जेसीओ कहां जाएगा। तो ये मामला जो है गवर्नमेंट को भी पता है, क्योंकि खिचड़ी तो पहले उन्हीं लोगों ने पकाया, अब उसी का नतीजा है हम भुगत रहे। क्योंकि उस टाइम भी जो है जिन लोगों ने असली ओआरओपी का जो आवाज दिया था उनको हमने साथ नहीं दिया। मैं अपना भी बता रहा हूं, हम लोगों ने साथ दिया था ऑफिसर्स को जो अपने फायदा के लिए बात कर रहे थे। लेकिन असल चीज कौन मांग रहा था? हमारे जेसीओ जवान का जो संगठन है, 3-4 संगठन मिलके दिल्ली में आंदोलन किया था, जहां मतलब यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन का जो टेंट था उसके बिल्कुल बाजू में बैठे थे वो। लेकिन हम लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम, और इसी की वजह से क्या हुआ, जो मतलब कम उम्र में जो घर आ गया था उनको नहीं मिला, और जो 54 साल 55 साल तक नौकरी करके जब जो घर आए हैं
उनको 28% से ऊपर पेंशन मिला। क्योंकि हमारे जो फौजी है ना, सोचता नहीं है, इनको हिसाब किताब मालूम नहीं है। अगर ये सोचने वाले बंदे होते तो सिविलियन के पीछे क्यों भागते? उस टाइम भी दिमाग नहीं था, अभी भी दिमाग नहीं है। दोस्तों, एकता में ताकत है। जब तक हम एक साथ मिलके आवाज नहीं देंगे, ये मतलब ओआरओपी रिवीजन तो दूर की बात है, अगला पे कमीशन में भी हमारे साथ नाइंसाफी होने वाला है। क्योंकि अगला पे कमीशन अगर आएगा तो उसमें भी नोशनल पे फिक्सेशन के मेथड पे जो अभी फिक्स किया है, इसी के आधार पे वो भी बनेगा। जब वो इसी के आधार पे जब बनेगा तो इसमें जिसको भी घाटा हुआ वो थोड़ा बहुत ऊपर आएंगे, लेकिन जिन लोगों को अभी फायदा मिला है ये सब नीचे रहेंगे। इसके बारे में बहुत बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसके पीछे। ये मतलब आपके समझ में नहीं आएगा एक दिन में बोलने से, तो इसलिए मैं ज्यादा उस बेसिस में नहीं जाता हूं। लेकिन इतना याद कर लेना, 3 किस्म का जो पेंशन है, ओआरओपी से पहले वालों को ज्यादा, ओआरओपी से लेके दिसंबर 15 तक जो पेंशन लिया उसको थोड़ा कम, और 2016 के बाद जो रिटायर हुआ उसको और भी कम। ये जेसीओ का। और जहां तक हवलदार तक सवाल है, जो 2014 तक जो ओआरओपी वालों को फायदा मिला, और 2014 से लेके दिसंबर 2015 तक जो बाहर आए उनको थोड़ा फायदा मिला है। और 2016 जनवरी के बाद जो आउट हुआ उनको भी फायदा हुआ। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लेना। और फिर एक बार सोच लो, एकता में ताकत, हमारे हाथ मजबूत करो, मजबूत करने से हमारा फायदा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय।